हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बेटा सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएं भी। रितेश नागर गुड मॉर्निंग बेटा। अभिनव जी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी से आ जाओ, एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। गीता कुमारी गुड मॉर्निंग बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो आज की अपनी नस्ल है, जो ब्रीड पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? गोट, बकरी की नस्लों के बारे में बात करेंगे। पहले बेटा मैं बकरी का सामान्य इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। जो बकरी का वैज्ञानिक नाम है, जिसको हम कहेंगे जूलॉजिकल नेम, बकरी का वैज्ञानिक जो नाम है वो है कापरा हिरकस। कापरा हिरकस। पूछ ले इसका वंश कौन सा है, तो वंश है कापरा और जाति क्या है? हिरकस। जाति क्या है? हिरकस। लालचंद मीणा जी गुड मॉर्निंग। गेंदमल मीणा जी गुड मॉर्निंग। सुनीता गुड मॉर्निंग। अनिता जाटव गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। पीडीएफ आ जाएगी बेटा। इनकी पीडीएफ एज इट इज मैं डलवा दूंगा बेटा। पीडीएफ इनकी डल जाएगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात करते वंश जाति की। जाति कौन सी? हिरकस है। वंश कौन सा है? कापरा है। अगर कुल की बात करते हैं बेटा, तो कुल कौन सा इसका? बोविडी। अगर यही बात कर ले इनके समूह की, तो इनका जो समूह होगा वो क्या कहलाता है? फ्लोक। ठीक है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया था, गाय और बकरी दोनों में कितनी होती है गुणसूत्र संख्या? 7 होती है। कितनी होगी? 60 होगी। तो ये तो बात हो गई किसकी? बकरी के सामान्य परिचय की। जो पशु दिख रहा है आपको वो कौन सा है? बकरी होती है। अगला देखें, अगर यही बात करें पूरे भारत में, विश्व में बकरी की नस्लें हैं लगभग 70-76 तक नस्लें हैं। 80 नस्लें भी हो सकती है। भारत में जो वर्तमान में बकरी की नस्लें हैं वो कितनी है? 34 नस्लें हैं। कौन कौन सी है बताता हूं बेटा। पहला देखो, पहली नस्ल कौन सी है? अट्टापेडी। कौन सी नस्ल है? अट्टापेडी। है कहाँ की बेटा? ये नस्ल है केरला की। अट्टापेडी नस्ल है जो कहाँ की है? केरल की है। दूसरी तो है भदावरी, सॉरी बारबरी। भदावरी क्या? बर्बरी। कौन सी है? बर्बरी। ये विदेशी नस्ल है। ये है ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। विदेशी नस्ल की बकरी है, ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। अगली है बिट्टल। ये है गुरदासपुरा पंजाब की। गुरदासपुरा पंजाब की जो नस्ल है। फिर है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल कहाँ की है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है। ये विदेशी नस्ल है। ये है ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। विदेशी नस्ल की बकरी, ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। अगली है बिट्टल। ये है लिंक भी नहीं आ रहा और क्लास भी नहीं आ रही बेटा। अभी आप क्लास में जुड़े हुए तो है ना? ऐसे आता है लिंक और क्लास में भी जुड़े हुए हो ना? यही है। ब्लैक बंगाल वेस्ट बंगाल की है। फिर है छत्तीसगढ़ी, जो कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की नस्ल है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी तो भेड़ की थी। कौन सी है? चांगथांगी नस्ल। कौन सी है? चांगथांगी, जो कश्मीरी बकरी की नस्ल है। चांगथांगी जो कौन सी है? कश्मीरी। अगली है चेंगू। ये भी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। कश्मीरी बकरी की नस्ल है। फिर है गद्दी। गद्दी ये भी है कहाँ की? हिमाचल। फिर है गंजम। जो नस्ल है गंजम वो है उड़ीसा की। गंजम कहाँ की है? उड़ीसा। अगला देखें, अगली है गोहिलवाड़ी। गोहिलवाड़ी जो नस्ल है वो है गुजरात की। गुजरात। फिर है जखराना। जखराना ये बकरी है राजस्थान में अलवर बहरोड क्षेत्र की। अगली है जमुनापारी, जो फेमस है। जमुनापारी बकरियों की सबसे फेमस नस्ल है ना, जो ज्यादा पशु पालता है, वो कौन सी है? जमुनापारी। ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश इटावा की।
अगली है कन्नेडू नस्ल, कौन सी है? कन्नेडू नस्ल है, जो कहाँ की है? तमिलनाडु। कन्नेडू जो नस्ल है वो कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अगली है कुटची नस्ल, कुटची जो कहाँ की है? गुजरात की है। कुटची नस्ल है गुजरात की। अगली है मालाबारी, मालाबारी ये मालाबारी नस्ल है केरल की, केरल। अगली है मारवाड़ी, आपने मारवाड़ी भेड़ी पढ़ी है, और मारवाड़ी क्या होती है? बकरी भी, जो कहाँ की है? जोधपुर राजस्थान की। अगली है महसाना, महसाना ये महसाना जो भैंस थी वो कहाँ की? महाराष्ट्र की थी। बकरी है वो कहाँ की है? गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र की है। अगली है ओस्मानाबादी, ओस्मानाबादी ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की नस्ल है। ओस्मानाबादी है महाराष्ट्र की। अगली है संगमनेरी, संगमनेरी जो कहाँ की है? महाराष्ट्र की। संगमनेरी जो नस्ल है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की नस्ल है। अगला देखें, अगली है सिरोही नस्ल। अब सिरोही बेटा राजस्थान में है, तो ये कहाँ की होगी? सिरोही राजस्थान की। अगला है सूरती, तो सूरती कहाँ की है? सूरत गुजरात की नस्ल है। फिर है जलावाड़ी, या हम इसको कह सकते हैं झालावाड़ी, ये कहाँ की है? गुजरात की है। फिर है कोकण कन्याल, कोकण कन्याल यह कहाँ की? कोकण क्षेत्र महाराष्ट्र की नस्ल है। अगली है बेरारी, ये भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की नस्ल है बेरारी। फिर है पंतजा, ये पंतजा कहाँ की है? उत्तराखंड। फिर है टेरेसा, टेरेसा ये कहाँ की है? अंडमान और निकोबार। ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार की जो बकरे की नस्ल है वो कौन सी है? टेरेसा। फिर है कोडियबू, कोडिडू, कोडिडू जो नस्ल है वो कहाँ की है? तमिलनाडु की। अगली है सालम ब्लैक, सालम ब्लैक ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। और सुमिने, सुमिने जैसे वसल है वो कहाँ की है? नागालैंड की। ये इतनी फेमस नहीं है, जो आप याद रखो, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि ये 34 नस्लें हैं भारत में। फिर है कामी, कामी नस्ल ये कहाँ की है? गुजरात की है। अगली है रोहिलखंडी, रोहिलखंडी ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के रोहिल क्षेत्र की है। अगली है असम हिल, ये फेमस है। असम हिल ये कहाँ की है? हिमाचल और मेघालय की है। अगली है बिद्री, बिद्री या बिड्री कहते हैं इसको, ये कहाँ की है? कर्नाटका। नंदी दुर्गा अगली नस्ल है नंदी दुर्गा, ये नंदी दुर्गा नस्ल कहाँ की है? कर्नाटका की है। और लास्ट है बखरवारी, बखरे वाली, ये बखरवाली कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ये बात करते हैं हम बकरियों की नस्लों की। तो पूरे भारत में बकरी की नस्लें कितनी हैं? 34 नस्लें हैं जो फेमस है। पहले बेटा 20 हुआ करती थी एक जमाने में, अब कितनी हो गई है? 34 नस्ल है। महात्मा गांधी ने जो बकरे को कहा था वो कहा था निर्धन की गाय, गरीब की गाय जिसे कहा जाता है वो है बकरी। ध्यान रखना, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। रेगिस्तान का जहाज होता है ऊंट, और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है बकरी को। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, डबल एटीएम, ध्यान रखना, डबल एटीएम, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज और डबल एटीएम किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज होता है ऊंट, और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है बकरी को। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, डबल एटीएम, डबल एटीएम।
रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, और डबल एटी किसे कहा जाता है, बकरी को। अगर आप देखें यूरोप में बच्चों की वेट नर्सरी या वेट नर्सरी में वेट नर्स, यूरोप में जो बकरी होती है उसे कहते हैं बच्चों की वेट नर्स कहा जाता है। अगला है मादा बकरी कितने माह की उम्र में युवा होती है, मादा बकरी को युवा होने में लगते हैं 12 महीने और नर को लगते हैं 16 महीने, ठीक है, जबकि भेड़ हो जाती है 8-9 महीने में, 10 महीने लास्ट है। विश्व में बकरी की पहले 60 नस्ल थी, अब लगभग है 76 से 80 नस्लें, और जिसकी भारत में कितनी नस्लें हैं, भारत में बकरी की वर्तमान में 34 नस्लें हैं। ये जो पुराना डाटा था यह है अपने बोर्ड की जो बुक है ना एग्रीकल्चर की उसका। तो वर्तमान में कितनी है भारत में, 34 नस्लें हैं। कौन कौन सी मैंने आपको बता दी है। फिर है बकरी की नस्लें, उद्देश्य के आधार पर इनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। उद्देश्य के आधार का मतलब क्या होता है बेटा, जिनका उपयोग लिया जाता है उस भाग के आधार पर। अगर कोई मांस वाली है तो मांस के लिए, दुधारू है तो दूध के लिए। पहला है दुधारू बकरी की नस्ल। अब दुधारू बकरी में सबसे बड़ा नाम आता है सानेन का, ये इंडियन ब्रीड की बात कर रहे होंगे। चलो ये पहले बात कर रहे हैं किसकी, भारतीय बकरियों की बात होती है। तो भारतीय दुधारू बकरियां कौन सी है, बर्बरी, जिसे कहा जाता है सिटी गोट। बकरियों क्या कहा जाता है, बर्बरी को सिटी गोट, मतलब ये बांधकर पाले जाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगली है सूरती, सिरोही और महसाना, ये 4 बकरियां कौन सी है, दुधारू है। दूसरी है मांस वाली, जिनका मांस के लिए फेमस है, मांस स्वादिष्ट है, इनको पालते हैं किसके लिए, मांस के लिए। ब्लैक बंगाल है, गद्दी है, कच्ची है और आसाम हील। ब्लैक बंगाल, गद्दी, कच्ची और आसाम हील, ध्यान रखना। ब्लैक बंगाल, गद्दी, कच्ची और आसाम हील, ये कौन सी है, मांस वाली। द्विकाजी, द्विकाजी में कौन सी है, जमुनापारी, मारवाड़ी और बिट्टल। जमुनापारी, मारवाड़ी, अच्छा जमुनापारी, बिट्टल और मारवाड़ी। जमुनापारी पूरे भारत की फेमस नस्ल है, जमुनापारी पूरे भारत की फेमस नस्ल है। ओस्मानाबादी, मालाबारी और जलालाबादी, तीनों ही कौन सी है, द्विकाजी नस्लें हैं। बिट्टल, जमुनापारी, मारवाड़ी, ओस्मानाबादी, मालाबारी और जलालाबादी, तीनों ही छह की छह कौन सी है, ये द्विकाजी नस्लें हैं। फिर है ऊन वाली, जितनी भी कश्मीरी भेड़ की नस्लें, सॉरी कश्मीरी बकरी की नस्लें हैं, जिनमें कहते हैं पश्मीना और अंगोरा, ये दो नस्लें हैं। इसका पूछ लेते हैं बेटा। एक होता है अंगूरा बकरी की नस्ल, अंगोरा क्या है, बकरी की नस्ल। एक होती है बेटा अंगोरा ऊन, जो किससे प्राप्त होती है, खरगोश। इस जो खरगोश की जो ऊन होती है उसे तो कहा जाता है अंगोरा, और अंगोरा एक नस्ल है जो किसकी है, बकरी की है। अंगोरा जो नस्ल है वो किसकी है, बकरी की है। अगर देखो क्षेत्र के आधार पर बकरी की नस्लों का वर्गीकरण, क्षेत्र के आधार पर बकरी की नस्लों का वर्गीकरण, पहली कौन सी है, देखो हिमालय पहाड़ी क्षेत्र के, मतलब जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों की जो भी नस्लें हैं वो कौन सी में आती है, कश्मीरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी बेटा, आसाम हील है, चांगथांगी है, अंगोरा है और पश्मीना है। ये क्या है, कश्मीरी भेड़ है, कश्मीरी क्या है, बकरियां हैं। फिर बात कर बेटा शुष्क उत्तरी क्षेत्र की नस्लें, शुष्क उत्तरी क्षेत्र की जो नस्लें होती है, जो कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और यूपी की जो नस्लें हैं उसको कहते हैं शुष्क उत्तरी क्षेत्र। कौन कौन सी है, जमुनापारी है, बिट्टल है और बर्बरी। जमुनापारी, बिट्टल और बर्बरी। बर्बरी का उत्पत्ति ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र है, लेकिन ये यहाँ पर ज्यादा मिलती है, ये शुष्क उत्तरी क्षेत्र में। फिर है केंद्रीय क्षेत्र की नस्लें, केंद्रीय का मतलब राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कहते हैं केंद्रीय क्षेत्र। मारवाड़ी नस्लें हैं, सिरोही है, मेहसाना है, झालावादी है, बेरारी, काठियावाड़ी और जखराना। ये नस्लें कहाँ की है, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में तो है नहीं, और गुजरात। एक बेटा आपको बता दूं, दक्षिणी क्षेत्र की नस्लें। अब दक्षिणी क्षेत्र में कुछ आता है गुजरात का क्षेत्र भी, जैसे गुजरात का जो पीछे वाला नीचे वाला क्षेत्र है वो कौन सा आता है, दक्षिणी में आता है। तो सूरत, गुजरात, ओस्मानाबादी, मालाबारी, ओस्मानाबादी और मालाबादी। जो जलालाबादी है वो कौन से में आता है, केंद्रीय में। फिर है पूरी क्षेत्र की नस्लें, तो कौन सी है, बंगाल और गंजम।
पूर्वी क्षेत्र की है बंगाल और गंजम। अगला देखें, विदेशी बकरी की नस्ल कौन सी है? फ्रेंच एल्पाइन, एग्लो न्यूब्रेन, सानेन और टोगरबर्ग। जो 4 नस्लें हैं वो कौन सी है? विदेशी बकरी की नस्ल है। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सी नस्ल कहाँ की है और क्या इसकी विशेषताएं। पहली जो हम पढ़ेंगे, पहली पढ़ेंगे जमुनापारी। पहली जो नस्ल है वो कौन सी है? जमुनापारी। इस जमुनापारी का मूल स्थान की बात है तो ये कहाँ की है? इटावा उत्तर प्रदेश। सीधा सा बता दूं आपको बेटा, इटावा यूपी, जो आगरा के आसपास का क्षेत्र है। अब ये क्या लिखा? उत्तर प्रदेश की यमुना व चंबल जो घाटी क्षेत्र है उनके बीच का क्षेत्र है इटावा। यमुना और चंबल का जो घाटी क्षेत्र है उसके बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं हम इटावा। शुद्धवंशी पशु चक्करनगर, सहासन गांव और एक आता है भावनगर। चक्करनगर और सहासन गांव जो इटावा के आसपास क्षेत्र है वहां इसके शुद्ध नस्ल के पशु माने जाते हैं। इसकी विशेषता देखो, मुख्य विशेषता क्या है इसकी? ये जो पिछली टांगे हैं इन पर लंबे घने बाल होना इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरा है इसकी नाक का रोमन होना। पहली विशेषता क्या है इसकी? पिछले टांगों पर लंबे घने बाल और दूसरा है नाक का रोमन होना। ये मुख्य विशेषता है जमुनापारी की। देखो, पिछले टांगों पर लंबे घने बाल होना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। ठीक, सींग छोटे व चपटे, कान बड़े व लटके हुए, लगभग होते हैं 12 इंच लंबे। ये तो लिखा हुआ, इतना आपको नहीं पूछेगा। और थन क्या होते हैं? लंबे, मतलब दूध उत्पादन अच्छा है, थन भी क्या होंगे? लंबे होंगे। कान बड़े होते हैं, लटके हुए होते हैं। माथा चौड़ा होता है, उठा हुआ होता है, कोई बात नहीं है। मुंह लंबा होता है। देखो, नाक रोमन, तोता मुखी बनावट या उभरी हुई नाक की हड्डी। जो नाक की हड्डी होती है वो उभरी हुई होती है। नाक की हड्डी का उभरा हुआ होना मतलब सुंदरता का परिचय देना। ये थोड़ी सुंदर नस्ल होती है। ठीक है। शरीर का रंग सफेद होता है जिस पर कई बार भूरे या काले धब्बे भी मिल सकते हैं। सामान्य शरीर का रंग सफेद होगा, कई बार भूरे और चमड़े के समान धब्बे भी होते हैं। मांस और दूध दोनों के लिए पाई जाती है। द्विकाजी नस्ल जमुनापारी जो है वो द्विकाजी है। इटावा उत्तर प्रदेश की है। चक्करनगर और सहासन गांव के बीच का जो क्षेत्र है वो इटावा में पड़ता है, वहां की नस्ल है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। भारत में सर्वाधिक जो दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है? जमुनापारी। सबसे लंबी बकरी है वो भी जमुनापारी है। साल में 1 बार ब्याती है और अक्सर 1 बच्चा देती है। साल में बर्बरी के बारे में 2 बार ब्याती है, 2 बच्चे देती है। साल में 1 बार ब्याती है और अक्सर देता है 1 ही बच्चा देती है। बकरियां सामान्य 2 ही बच्चे देती है। अगली जो नस्ल है वो है बिट्टल। इसका जो मूल स्थान है वो है गुरदासपुरा पंजाब। बिट्टल का जो मूल स्थान है वो कहाँ है? गुरदासपुरा पंजाब। यह है पंजाब के गुरदासपुरा, अमृतसर, पटियाला और मलेरकोटला, पाकिस्तान के झेलम, गुजरावाला, सियालकोट में पाई जाती है। ये नस्लें वहां ज्यादा पाई जाती है। पंजाब के तो गुरदासपुरा में है और उसी के पास उधर पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान उधर है। यह नस्ल जमुनापारी से मिलती जुलती है। बिट्टल का मतलब है जमुनापारी से मिलती जुलती छोटे आकार की बकरी। सीधा सा ध्यान रखना, जमुनापारी से मिलती जुलती, पिछले टांगों पर लंबे बाल होंगे, नाक रोमन होगी, ये भी विशेषता दोनों रहेगी इसकी। यह जमुनापारी से मिलती जुलती छोटे आकार की बकरी की नस्ल है। शरीर का रंग सफेद होगा और कत्तई धब्बेदार होगा जैसा कि वो था। मांस के लिए प्रसिद्ध है। नाक रोमन होगा, कान लंबे होंगे, सींग चपटे ही होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, अंदर के बाहर से मुड़े होते हैं। नर में सामान्य दाढ़ी पाई जाती है। 3 चीज ध्यान रखना, जमुनापारी से मिलते जुलते छोटे आकार की बकरी होती है ये, पिछले टांगों पर लंबे घने बाल, नाक रोमन होना और नर में ढाडी का उपस्थित होना। नर में ढाडी का उपस्थित होना। यहाँ नर मादा में सींगों की बात नहीं होगी, सींग तो सब में होता है। ढाडी का उपस्थित होना, ये कौन सी हो गई? बिट्टल नस्ल की विशेषता हो गई। एक चीज आप लोग, एक तो इनका वजन, ठीक है, वजन याद करते हो इसका 30 से 35 से 40 किलोग्राम, ये मत याद करना, नहीं पूछा जाता। एक इनका दूध उत्पादन, बेटा कभी बकरियों का दूध उत्पादन नहीं पूछा जाता है। देखो अगली है सिरोही। इसे कहते हैं देवगनी या परबसरी। सिरोही को कहा जाता है देवगनी या परबसरी। इसका मूल स्थान कहाँ है? लिखा हुआ है गुजरात का पालनपुर और सिरोही क्षेत्र। राजस्थान का जो सिरोही क्षेत्र है वो है और गुजरात का पालनपुर। राजस्थान के सिरोही से लेकर गुजरात पालनपुर तक पाई जाती है। सीमावर्ती क्षेत्र उदयपुर,
अजमेर जिलों में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में ये पशु ज्यादा मिलते हैं। यह छोटे आकार की सफेद कत्थई रंग की बकरी है। तो आकार छोटा होता है, रंग होता है सफेद और कत्थई। फिर देखो ये एक मुख्य विशेषता जो आपको बता दो, पीठ में हल्का झोल होना, विशेष ध्यान रखना, पीठ में हल्का झोल होना ये सिरोही की विशेषता है। ये पीठ में झोल, पीठ में झोल होना सिरोही नस्ल की विशेषता है, ध्यान रखना। सिर छोटा होता है, कान लंबे लटके हुए, पूंछ मुड़ी हुई और घने बालों से ढकी होती है। जो पूंछ होती है वो बालों से ढकी होती है, बालों से ढकी हुई पूंछ किसकी विशेषता है? सिरोही। मुख्य विशेषता है पीठ में हल्का झोल, नर में ढाडी पाई जाती है, मादा में नहीं होती है। यह नस्ल मांस के लिए पाई जाती है, एक ब्यार में 2 बच्चे देती है। बकरियां लगभग एक ब्यार में 2 बच्चे देती है। ये कौन सी थी? सिरोही। अगले देखो मारवाड़ी, ये है कहाँ की? जोधपुर, नागौर, पाली, और ये बीकानेर तक मिलती है। जोधपुर, नागौर और पाली। मूल स्थान कहाँ है इसका? जोधपुर, नागौर और पाली, ये तो मूल स्थान है। और इसके पशु मिल जाते हैं बीकानेर, बाड़मेर तक। बीकानेर, बाड़मेर तक इस नस्ल के पशु मिलते हैं। उधर सुविकसित होता है, मतलब पेट है जो इसका होता है विकसित होता है। तीर्थस्थन लंबे होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इतना ध्यान रखना, जो मारवाड़ी लिखा हुआ है वो भेड़ हो चाहे बकरी हो, मारवाड़ी लिखा हुआ है मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगी? अधिक होगी। प्रतिकूल सहन शक्ति क्या होती है? इसकी ज्यादा होती है। अकाल सहनशील भी होती है। इस नस्ल को मुख्य रूप से बालों के लिए पाला जाता है, गलीचे बनाए जाते हैं। बाल इसके लंबे होते हैं और गलीचे बनाने के लिए फेमस नस्ल है कौन सी? मारवाड़ी। बालों के लिए इसको पालते हैं। रंग होता है इसका सफेद, धब्बेदार हो सकता है या काला। अगली है बर्बरी, इसका जो मूल स्थान है वो है ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र, जो पूर्वी अफ्रीका में आता है। बर्बरी का मूल स्थान है ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। अगर ये बात करते हैं इंडिया की, तो इस नस्ल के पशु दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल, उत्तर प्रदेश का एटा, मथुरा और आगरा, अलीगढ़ जिलों में मिलते हैं। मतलब ये नस्ल भारत में कहाँ की है? राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की नस्ल है। शरीर का रंग कैसा होता है इसका? शरीर सफेद रंग का होगा, जिस पर भूरे या कत्थई काले धब्बे भी हो सकते हैं। कान छोटे होते हैं, खड़े हुए हिरण के समान होते हैं। बर्बरी की मुख्य विशेषता, बर्बरी की मुख्य विशेषता, कान छोटे होते हैं, खड़े हुए होंगे और हिरण के समान क्या होंगे? हिरण के समान सुंदर होते हैं, दिखाई देते हैं। सींग व पैर छोटे व हड्डियां सुंदर होती है। सींग और पैर छोटे होंगे और इसकी जो हड्डियां होती है वो होती है सुंदर। ये सींग भी छोटे होते हैं, पैर भी छोटे होते हैं। गर्भ अवधि इसकी 108 दिन मानते हैं। छोटे आकार की बकरी है, मतलब गर्भ अवधि कितनी मानते हैं? 108 दिन की मानी जाती है या नहीं ये नहीं पता। लगभग इसकी 108 दिन, 115 दिन तक मानते हैं। सामान्य जो गर्भ काल होता है वो होता है 150 दिन। इसका थोड़ा कम माना जाता है, 115-20 तक माना जाता है, लेकिन 108 एग्जाम में पहले पूछा हुआ है वेटनरी में कहीं। फिर है प्रजनन क्षमता, इसका जो गर्भ काल कम होता है तो प्रजनन क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एक साल में लगभग 2 बार भी आती है, 2 बच्चे देती है बर्बरी, ध्यान रखना। 2 बच्चे देने के लिए फेमस है ये बकरी की नस्ल। नर में ढाडी पाई जाती है, खूंटे पर बांध कर पाले जाने के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसको शहरी बकरी भी कहा जाता है। मैंने पहले ही कह दिया था, बर्बरी को कहा जाता है सिटी गोट, शहरी बकरी। क्यों? क्योंकि बांध कर पाले जाने के लिए, शहरों में बांध कर पाले जाने के लिए उपयुक्त नस्ल है, इसे सिटी गोट कहा जाता है। और ये मैं नहीं करती ज्यादा, बांध दिया मतलब बांध दिया, बैठ रहती है आराम से, परेशान नहीं करती। घुमक्कड़ प्रजाति की नस्ल नहीं है। अगली जो दिख रही है वो है आपको टोगनबर्ग, बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? टोगनबर्ग, जिसे क्या कह सकते हैं? इसे टोसी भी कहा जाता है। अब ये है कहाँ की? टोगनबर्ग घाटी पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है टोगनबर्ग घाटी, पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड का, जिसका मूल स्थान है। शरीर का रंग कत्थई होता है, धब्बेदार होता है या भूरा होता है? शरीर का जो रंग होगा कत्थई, मैरून और धब्बेदार, ठीक है। मुंह छोटा होता है और सीधा होता है, मुंह छोटा और सीधा होगा। कान छोटे होंगे, सीधे होंगे।
आगे के नुकीले होते हैं, कान जो होते हैं आगे से नुकीले होते हैं। अगला है चेहरा सीधा, गर्दन लंबी और पतली होती है, गर्दन लंबी भी होगी और इसकी गर्दन क्या होती है, पतली होती है। इसके पैरों से घुटनों के नीचे पैरों का रंग सफेद होता है। ये नीचे वाले पैर आपको दिख रहे होंगे यहाँ, ये सफेद रंग के होते हैं। घुटनों से नीचे के पैर क्या होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। दुधारू नस्ल की बकरी है, सींग नहीं होते हैं। टोगनबर्ग जो टोसी है ना, इसमें सींग नहीं होते हैं। सींग रही जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है, टोगनबर्ग। और जो नर होता है उसमें ढाडी होगी, नर में क्या होगी, ढाडी उपस्थित होती है, सिर्फ नर में, मादा में ये नहीं होती। अगली नस्ल है अंगोरा। अब ये अंगोरा नस्ल है, दिखती है भेड़ के समान, भेड़ के समान दिखने वाली बकरी की नस्ल है। और अंगोरा है मतलब ये कहाँ की है, विदेशी नस्ल है, तुर्की की है, विदेशी नस्ल है, तुर्की की है, ऊन के लिए पाली जाती है। देखो इस नस्ल का रंग सफेद होता है, आकार छोटा होगा, कान लंबे लटकते हुए, पूंछ छोटी व सींग नुकीले होते हैं। सींग क्या होंगे, नुकीले होंगे, पीछे की तरफ घूमे हुए और होते हैं। पूरा शरीर गुच्छेदार चिकने बालों से ढका होता है, चिकने बाल है जिसे मोहेर कहते हैं। देखो ये नस्ल कौन सी है, अंगोरा। इस अंगोरा नस्ल को ऊन के लिए पालते हैं। इसके जो बाल होते हैं, इन बालों का कहता है मोहेर, मोहेयर बाल कहता है, इन्हें कहता है मोहेर बाल। इस नस्ल के कीमती महत्वपूर्ण रेशा मिलता है जिसे मोहेर कहता है, जो लिखा हुआ है आपको, मोहेर बाल कहते हैं। जो इससे रेशे प्राप्त होते हैं ये मोहेर बाल। छोटा इसका आकार है, नुकीले सींग होते हैं, पूरा शरीर बालों से ढका होता है, दिखने में ये भेड़ के समान दिखती है। ये कौन सी है, अंगोरा है, कहाँ की है, तुर्की की नस्ल है। अगली नस्ल है जखराना। जखराना ये अलवर का बहरोड और जखराना क्षेत्र की नस्ल है, बहरोड अलवर और जखराना अलवर। फिर देखो बड़े आकार की दुधारू नस्ल की बकरी है जो मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। जखराना आपको एक ही याद रखना है, बहरोड अलवर, जो नया जिला हो गया है बहरोड, उसी की बात हो रही है। बहरोड क्षेत्र की ये बकरी की नस्ल है। अगली जो बस नस्ल दिख रही है वो आपको है कश्मीर की। कौन सी है, कश्मीरी। कश्मीरी है मतलब सर्दी अधिक होती है, पूरे जो बाल है, पूरे शरीर है जो बालों से ढका हुआ होता है। देखो इस नस्ल के पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। पहली चीज तो कश्मीरी जो भेड़ होती है उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, जिसमें कश्मीरी सोल बनाए जाते हैं। पूरा शरीर सफेद रंग के बालों से ढका होता है, सफेद इसका रंग होता है, ठीक है। लंबे बाल होते हैं, छोटे आकार की होती है, सींग बड़े होते हैं, इसके सींग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पैर होते हैं छोटे होते हैं, सींग बड़े होते हैं, पैर छोटे होते हैं। रंग सफेद होता है, लंबे बाल होते हैं और छोटे आकार की बकरी की नस्ल है, जिसको क्या कह देंगे हम, कश्मीरी भेड़, सॉरी कश्मीरी बकरी। अगली है गद्दी नस्ल है, गद्दी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। इसके बकरे जो काम आते हैं वो किसके आते हैं, भार ढोने के या माल को एक दूसरे स्थान पर ले जाने काम में आते हैं। शरीर का रंग होता है इसका मटमेला, शरीर का रंग होता है मटमेला, मतलब हल्के गंदे रंग की दिखने वाली नस्ल है। सींग बड़े होते हैं, पैर छोटे होते हैं और लंबे बाल होते हैं। पैर छोटे व मजबूत, लंबे बाल, आकार मध्यम या छोटा, आकार जो होता है इसका वो क्या होता है, छोटा होता है, और पूरा शरीर लंबे बालों से ढका हुआ होता है, रंग होगा मटमेला। सींग होते हैं इसके लंबे। अगला है नर बकरी कितने माह में युवा हो जाती है, जो बात हमने पहले कर ली, 16 माह में। मादा होती है जो 12 महीने। देखो बकरी की दूध की रानी, मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है, सानेन, जो है कहां की, सोनेन घाटी, पश्चिमी स्विट्जरलैंड। जो नस्ल कहां की है, सोनेन घाटी पश्चिमी स्विट्जरलैंड की है। बकरी की कौन सी नस्ल को जर्सी गाय कहता है, तो बकरी को एक नस्ल है जिसको जर्सी गाय कहता है, वो कौन सी है, एग्लो न्यूबेन। बकरी की एग्लो न्यूबेन जो नस्ल है उसे जर्सी गाय कहा जाता है। एग्लो न्यूबेन नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए पालता है, जर्सी नस्ल को भी दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है।
होलिस्टिन को भी दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। खरगोश से प्राप्त ऊन को अंगोरा कहते हैं। अंगोरा एक बकरी की नस्ल है। बकरी की कौन सी नस्ल में नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, सोनेन। सोनेन जो नस्ल है उसमें नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। ये थी बकरी की बात। बकरी की मुख्य नस्लों की हमने बात कर ली है। बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत में बकरियां कितनी है? विश्व में बकरियों की नस्लें कितनी है? बकरी का सामान्य परिचय हमने देख लिया है। आज की क्लास में इतना ही। एक दो दिन में छुट्टियों पर रहूंगा, तो नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी होगी बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। ये थी बकरी की बात। बकरी की मुख्य नस्लों की हमने बात कर ली है। बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत में बकरियां कितनी है? विश्व में बकरियों की